चलिए, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बार फिर से आप सभी मीडिया बंधुओं का बहुत स्वागत है। आज का जो हमारा विधानसभा चुनाव धनबाद जिले के सभी 6 विधानसभा क्षेत्रों में चल रहा था, उसमें लगभग समाप्त हो चुका है। कुछ एक आध बूथों पर अभी भी मतदान जारी होने की हम लोग को सूचना प्राप्त हो रही है, तो वहां पर जब तक मतदाता हमारे पंक्ति में रहेंगे तब तक वहां पे मतदान होगा। लगभग अन्य सभी बूथों में मतदान हमारा क्लोज हो चुका है। मतदान पूरी तरीके से शांतिपूर्ण रहा है। कुछ छिटपुट घटनाएं जहां पर हुई हैं वहां पर भी संबंधित पदाधिकारियों के द्वारा और जो हमारी सुरक्षा बल है उनके द्वारा कार्यवाही करी गई। कुल मिलाकर के धनबाद के सभी विधानसभा क्षेत्रों में मतदान बेहद शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। जिला प्रशासन की ओर से जो तैयारियां करी गई उसके फलस्वरूप हम लोगों ने ये पाया है कि लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला और बहुत ही पीसफुल तरीके से अच्छे वातावरण में चुनाव संपन्न हुआ। अभी तक का जो हमारा 5 बजे तक का वोटर टर्नआउट है वो फिगर हम लोग आपसे शेयर कर ले रहे हैं, लेकिन उसमें मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि ये फिगर टेंटेटिव है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कई बूथों पर अभी भी वोटर्स की लाइन लगी हुई है, वहां पे मतदान हो रहा है। कुछ बूथ से कई बार हमारा संपर्क नहीं हो पाता है, तो उनका जो फाइनल फिगर है 5 बजे की वोटिंग समाप्ति का, वो भी अभी हम लोग अपडेट कर रहे हैं। तो जैसे ही हम लोग फाइनल फिगर अपडेट करेंगे वो भी इमीडिएटली आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। अभी तक का जो फिगर है वो धनबाद जिले के लिए जो हमारा कुल मतदान का प्रतिशत है वो 63.09 है, जिसमें सिंदरी विधानसभा का जो वोटिंग परसेंटेज है वो 70.85 है। निरसा के लिए 70.25 है। 40 धनबाद में 51.02 है। 31 जरिया में 54.98 है। टुंडी में 71.3 है। बागमारा में 64.01। ठीक है, आई थिंक रिपीट करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा अभी भी पोलिंग का कार्यक्रम जो है वो कुछ बूथों में चल रहा है। हमारी जो पोलिंग पार्टी है जहां पर पोलिंग का काम हो चुका है वो वहां से बाजार समिति जो हमारा रिसीविंग सेंटर है वहां के लिए रवाना हो चुकी हैं। आप सभी को जानकारी होगी कि सभी 6 विधानसभा क्षेत्रों के लिए हमारा रिसीविंग सेंटर यानी कलेक्शन सेंटर वो कृषि बाजार समिति है। वहीं पर सभी 6 विधानसभाओं के लिए हम लोग रिसीविंग प्राप्त करेंगे। ईवीएम रिप्लेसमेंट हम लोगों ने कई बूथों पे किया है, जहां पर चाहे मॉक पोल के दौरान या एक्चुअल पोल के दौरान अगर कोई ईवीएम में चाहे बीयूसी या वीवीपैट में कोई तकनीकी खराबी आई तो उसको ससमय रिप्लेस किया गया और ये इंश्योर किया गया कि कहीं पर किसी भी बूथ में मतदान रुके नहीं। सभी बूथ वेबकास्टिंग में थे, तो हम लोगों ने उसके जरिए भी इंश्योर किया है कि जो मतदान की प्रक्रिया है वो निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के हिसाब से संपन्न करी जाए। आज का जो चुनाव था उसको शांतिपूर्वक संपन्न कराने के अवसर पे मैं हमारे जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की पूरी टीम है, इसमें तमाम पदाधिकारी तमाम कर्मी हैं, वो सब लगे रहे हैं। हमारे बहुत सारे अन्य सहयोगी हैं, जैसे उन्होंने स्वीप कोषांग वगैरह में काम किया, उसमें हमारे लोगों के प्रति जागरूकता फैलाने का काम किया। उन सभी का, आप सभी जो मीडिया बंधु हैं, क्योंकि आपके माध्यम से भी लगातार हम लोग लोगों तक पहुंचने का प्रयास करते रहे, लोगों तक जागरूकता पहुंचाते रहे और साथ ही साथ चुनाव से संबंधित बहुत सारी संवेदनशील इंफॉर्मेशन भी हमें आपके द्वारा समय समय पर प्राप्त होती रही हैं। तो एक बार पुनः जिला प्रशासन के द्वारा जिला निर्वाचन पदाधिकारी के तौर पे मैं पूरी टीम को, इंक्लूडिंग आप सभी मीडिया बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। पर अभी ऑब्वियसली हमारा काम ये आधा ही कंप्लीट है, अभी हमारी पार्टियों को वापस आना है। हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है कि पोल्ड ईवीएम हमारा सही समय से यहाँ पर आ जाए बाजार समिति में, उसकी रिसीविंग होकर हम लोग स्ट्रॉन्ग रूम सील कर लें। कल स्क्रूटनी की प्रक्रिया सभी जो प्रेक्षक हैं उनके निगरानी में करी जाएगी सभी 6 विधानसभा क्षेत्रों के लिए। उसके बाद फिर हम लोग काउंटिंग की तैयारी करेंगे। काउंटिंग के लिए भी आपको मालूम होगा कि हमारा स्थान कृषि बाजार समिति ही रहेगा सभी 6 विधानसभा क्षेत्रों के लिए, जहां पर ईवीएम के साथ साथ पोस्टल बैलेट और ईटीपीबीएस यानी इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड जो पोस्टल बैलेट्स होंगे उनकी भी गिनती, सभी की गिनती बाजार समिति कैंपस में करी जाएगी 23 तारीख को। उससे संबंधित भी जो तमाम चीजें हैं वो हम लोग आपको अपडेट करते रहेंगे। आज हम लोग को विभिन्न जगहों पर जहां पर आचार संहिता उल्लंघन के मामले आए, तो ऐसे 4 मामले आज दर्ज किए गए और उस पर भी पुलिस प्रशासन के द्वारा अग्रितर कार्रवाई करी जाएगी। एक बार पुनः आप सभी को धन्यवाद देते हुए आई रिक्वेस्ट एसएसपी साहब वो आपको
फिर आप सबको ब्रीफिंग में स्वागत करता हूँ। जैसे कि आप लोग जान रहे हैं, पिछले 1 महीने से पूरा जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन शांतिपूर्ण माहौल में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने को लेके लोग अपना काम कर रहा था। उसका परिणाम आज हमारे यहाँ पे इलेक्शन ऑलमोस्ट संपन्न हो गया है। बिना कोई बड़ा घटना का, बिना कोई इंसिडेंट का हमारा इलेक्शन खत्म हो गया है। लेकिन कुछ चिटपुट घटना है, कुछ जगह से होने का हम लोगों को खबर मिला है। वो सब खबर पर अभी हम लोग अग्रतर कार्रवाई कर रहे हैं। जहाँ जहाँ हमको लिखित शिकायत मिलेंगे वहाँ हम लोग एफआईआर करने का काम करेंगे। तो इसके अलावा एमसीसी का उल्लंघन का टोटल 4 मामला हमारा रिपोर्टिंग हो गया है। एक कतरास थाना से, एक बरोरा से, एक मधुबन से, एक सोनाली से। हर जगह एक पर्टिकुलर कैंडिडेट के द्वारा रंगीन पर्ची में अपना फोटो के साथ लोगों को देने का सूचना था। ये एमसीसी के उल्लंघन था, उस पर हम लोग एफआईआर किया है। इसके अलावा कुछ जगह पर कैंडिडेट्स का सपोर्टर्स के द्वारा कुछ लोगों के साथ मारपीट करने का भी सूचना हम लोगों को मिला है। हल्का धक्का मुक्की होने का भी सूचना मिला है। हम लोगों से लिखित में शिकायत ले रहा है। जैसे हमारे पास शिकायत आ जाएंगे तो हम उसके ऊपर अग्रतर कानूनी कार्रवाई करेंगे। अदरवाइज हमारे यहाँ पे इलेक्शन बहुत पीसफुली कंडक्ट हो गया। हमारा 6 विधानसभा क्षेत्र में बिना कोई बड़ा घटना का हमारा इलेक्शन संपन्न हो गया है। अभी पूरा बूथ में हमारा पूरा बूथ से हमारा ईवीएम मशीन वापस हमारा सिविंग सेंटर पर आ रहा है। उसी को लेकर भी हम लोग अपना प्लानिंग पूरा कर चुका है। हमारा फोर्स लग गया है। भी आप लोगों से भी यही विनती होगा पब्लिक को ये बताने की अभी थोड़ा समस्या ट्रैफिक को लेके होगा, और काउंटिंग डे में भी हम लोगों को कुछ ट्रैफिक का हम लोग कंट्रोल करेंगे, तो पब्लिक को विस्तार मत करेंगे। थैंक यू।